लेकिन उनकी लीला पूरी होने के बाद भी उनका अनुभव यदि हमें कोई कराता है तो वो उनकी कथा और कीर्तन कराते हैं। भगवान के स्वधाम प्रस्थान के बाद भी उनका चिंतन सदैव यदि बना रहे तो वो चिंतन बनाने की क्षमता यदि किसी में है तो वो उनकी कथा में और उनके कीर्तन में है। इसलिए उनके नाम को परम सत्य कहा गया, उनकी कथा को परम सत्य कहा गया। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य के भाव से भगवान की कथा को और भगवान के नाम को वंदन किया गया। हे प्रभु, हम आपको भी वंदन नहीं करते। क्यों? बोले आप तो लीला करके चले जाते हो, अपने भक्तों को अकेला छोड़ जाते हो, लेकिन उस अकेलेपन में भी आपका साथ यदि कोई हमें संभव रूप से दिखाता है तो वो आपकी कथा है। कथा में बैठ करके मानव को कभी नहीं लगता कि वो अकेला है, उसको सदैव लगता है कि भगवान मेरे आसपास ही हैं, भगवान यहीं तो हैं, भगवान यहीं तो हैं। और वो यहीं तो हैं का भाव आपका केवल नाम और आपकी कथा ही देती है। इसलिए प्रभु, हम आपको भी वंदन नहीं करते, आपकी कथा को वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमे। इस प्रकार से भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। द्वितीय श्लोक में अधिकारी श्रोता, अधिकारी वक्ता का वर्णन किया गया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हेत्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। सावधानी से सुनना। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। हे प्रभु, कथा का धर्म क्या है, विषय क्या है? भागवत का विषय है ये हमारे हृदय में धर्म नहीं परम धर्म का बीज बोती है। और मैं अपनी कथा में खूब विस्तार से इस बात को कहता हूं कि धर्म और परम धर्म में भेद क्या। जहां पर आप अपने उदर भरण की इच्छा से कर्म करते हो कि भाई यहां कर्म करूंगा तो धन मिलेगा, धन से अन्न आएगा, अन्न से भोजन पानी, मतलब अपनी जीवन याचना के लिए जो आप कर्म करते हो उसको धर्म कहते हैं। और जहां पर आत्म संतुष्टि के लिए आप कर्म करते हो उसी को परम धर्म कहते हैं। आत्म संतुष्टि के भाव में सुख को मत ले लीजिएगा, भोग विलास को मत ले लीजिएगा। भोग विलास से आत्म संतुष्टि कभी नहीं होती है, बल्कि आत्म संतुष्टि की जो इच्छा है वो थोड़ी देर के लिए शांत होगी, लेकिन दूसरी बार जब प्रकट होगी तो और प्रबल होके होगी। ध्यान से सुनिएगा बात को। आपने कोई वस्तु, अब बड़ा पाव ले लो, चलो समझ जाओगे आराम से, कभी खाया नहीं, लेकिन कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति आपसे पीछे पड़ जाए, खा ले खा ले, एक बार खा ले, एक बार चक्के तो देगी, एक बार बढ़िया लगेगा, खा तो सही। अब आपने उसके भाव को मान करके उसको खा लिया और आपको बढ़िया लगा, तो उस समय तो खा करके आप अपने तृप्त हो जाओगे, लेकिन फिर जितनी बार बंबई आओगे या जितनी बार महाराष्ट्र आओगे उतनी बार उसकी खाने की इच्छा और प्रबल होकर के आएगी कि मुझे वो खाना है। तो मतलब भोग विलास जिसको हम लोग संतुष्टि समझते हैं वो संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि का मतलब क्या है? एक बार कोई वस्तु ले ली फिर दोबारा उसकी इच्छा नहीं होना, इसी को संतुष्टि कहते हैं, संतोष कहते हैं। ये क्षणिक सुख को संतुष्ट मत समझना, वो संतुष्टि है ही नहीं। संतुष्टि केवल भगवत नाम और भगवत कथा में है। और मैं कथा करता हूं, यही मेरा जीवन है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, नहीं। जो कथा सुनते हैं उनसे पूछ लेना आप। जीवन का सर्वसार संतोष कहां प्राप्त होता है? भागवत की कथा में प्राप्त होता है। अब
ये जो परिकर हमारी कथा करा रहे हैं, सामान्य बात तो होती नहीं कथा कराना। वो बंबई जैसे शहर में तो खूब मेहनत, हाँ खूब पसीना पसीना हो जाते हैं कथा कराने के चक्कर में। ये परमिशन वो परमिशन, यहाँ से लाओ, ये करो वो करो। फिर उसके बाद में सब हो जाए तो फिर हमें भी कोई रखना आसान बात तो है नहीं। 3 बार हम भी भोजन करते हैं, हमारी भोजन की व्यवस्था। हम तो चलो 2 रोटी में चल जाएगा, लेकिन ये हमारे बटुक ब्राह्मण तो 6-6 रोटी खाते हैं। और वो छोटा वाला सबसे कोने में 10 रोटी खाता है एक बार में। ये हमारी पूरी मित्र मंडली है। हमारे देखो जो स्कूल के मित्र यार थे वो तो हमसे बात ही नहीं करते। वो कहते भाई तुम तो व्यास बन गए, बड़े हो, तुमसे डर लगता बात करने में। हम किससे अपनी मन की बात कहें। तो हमारे छोटे से ठाकुर जी और ये हमारी पूरी ग्वाल वाल मंडली हैं, तो सब बड़े हमसे, बस एक ही छोटा है हमसे, बाकी सब बड़े हैं। ये सब भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, सब बड़े हैं यहाँ पे। लेकिन देखो शरीर में, आयु में बड़ा को बड़ा नहीं माना जाता। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्ञान में बहुत बड़ा हूं। केवल 4 घंटे के लिए एक पदवी जो जहां पर बैठता हूं वो बड़ी है, और कुछ बड़ा नहीं। बस उसी के लिए इतना सम्मान, उसी के लिए इतना भाव आदर सब है। और वो भी मुझे नहीं है, इस व्यासपीठ को है। कल ही मैं इस्तीफा दे दूं, कथा नहीं करनी, मुझे कोई जॉब करनी है, कोई बिजनेस करना है, तो मेरा स्वरूप बदलते ही वो आदर सम्मान भी चला जाएगा। वो सब इसी का है, पदवी का। तो मैं क्या कह रहा था, कथा कराना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के स्थान लो, ये लो वो लो, फिर हमको बुलाओ, हमारी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था करो, 3 समय का भोजन आएगा, फिर लाने ले जाने की व्यवस्था करो। इतना ही नहीं, फिर ये माइक भी साथ ही आता है, मंच भी साथ आता है, इन सब की व्यवस्था करो। सबका ट्रक का भाड़ा आएगा, आने जाने का खर्चा होगा, सबकी दान दक्षिणा कुछ ना कुछ सबको पत्रम पुष्पम देना पड़ता है। वो छोटा मोटा काम तो है नहीं कथा कराना। हम जो समझते हैं एक कथा में जो खर्चा आ जाता है, लगभग एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपना घर बनवा सकता है उतने रुपए में। इतना खर्चा हो जाता है कथा में, वो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी इतना खर्चा लोग हर साल करते हैं कथा कराने में, किसके लिए? क्योंकि यहां पर वो मिलती है जिसको हम लोग आत्मसंतोष कहते हैं। साल भर बंबई की इस माया नगरी में रह करके हर प्रकार का सुख यहां पर है, हर प्रकार का दुख भी यहां पर है, क्यों जहां ज्यादा सुख वहीं दुख भी खूब होता है। लेकिन यहां पर यदि कोई भोग करना चाहे तो उसके लिए कोई कमी नहीं है, कुछ भी कर सकता है चाहे तो। लेकिन उन सब से सुख मिलेगा, आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। फर्श पे बैठे हैं, पीछे कमर पे लगाने के लिए कोई सहारा नहीं है, ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में भी 4 घंटे शांत बैठ करके, एक आसन पर बैठ करके एक वक्ता को सुनने में जो सुख कमाल नहीं कर पाता, वो ये कथा आत्मसंतोष के रूप में कमाल करती है। उसी के लिए बार बार बुलाते हैं फिर। और इसी आत्मसंतोष की क्रिया को हम लोग परम धर्म कहते हैं, इसको धर्म नहीं कहते। एक बात सुनिएगा, आप जो कुछ भी कथा से पहले और कथा के बाद में करते हो, उससे आपका शरीर संतुष्ट होता है। आप रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, एसी में बैठे हो, पंखा में बैठे हो, रजाई ओढ़ रहे हो, बढ़िया चप्पल पहन के घूम रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, घूम फिर रहे हो आराम, इससे ये आप अपने शरीर का भोजन करा रहे हो, शरीर को सुख दे रहे हो। लेकिन भीतर विराज रही आत्मा को संतोष उन सब चीजों से नहीं मिल रहा है। और कथा में जब आप आते हैं तब उस समय आपका शरीर शांत बैठा है। उस समय यदि कोई नृत्य करता है, कोई आनंद उठाता है, कोई बार बार अपने सुख की अनुभूति कराता है, तो वो केवल आत्मा है। और उसकी सुख की अनुभूति कैसी होती है? आपको हिल भी नहीं रहे, डुल भी नहीं रहे, कहीं जा भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन ऐसे में कथा में कोई अच्छी बात सुन ली, सुनते ही आपके रोए खड़े हो जाते हैं। मतलब आत्मा भीतर नृत्य कर रही है, उसको संतोष मिल रहा है। आत्म संतोष कारकम
श्रीमद् भागवत की कथा आत्मसंतोष प्रदान करती है, और उस आत्मसंतोष की क्रिया को ही हम लोग परम धर्म कहते हैं। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म।